नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बुजुर्ग परिवार 0.2 के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, घुटनों का दर्द कभी भी अचानक शुरू नहीं होता। यह चुपचाप शुरू होता है और धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि एक दिन चलना, उठना, बैठना और सीढ़ियां चढ़ना तक मुश्किल हो जाता है। पहले घुटनों में हल्की सी जकड़न होती है, फिर थोड़ी देर चलने पर दर्द होने लगता है और कई लोगों के साथ ऐसा समय भी आता है जब बिना सहारे उठना तक मुश्किल लगने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार घुटनों की कमजोरी और दर्द का कारण सिर्फ उम्र नहीं होता, बल्कि शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी होती है। और अगर समय रहते इस कमी को पूरा कर दिया जाए तो घुटनों की ताकत को काफी हद तक संभाला जा सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए हमेशा महंगी दवाइयों या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे घर की रसोई में ही कुछ ऐसी साधारण चीजें मौजूद होती हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने, घुटनों को सहारा देने और पैरों की कमजोरी कम करने में मदद कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें अगर बुजुर्ग लोग सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करें तो घुटनों की सेहत को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो शायद आपके घर में अभी भी मौजूद हो, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से लोग उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। और इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि क्या खाना है, बल्कि यह भी समझेंगे कि कब खाना है, कैसे खाना है और किन लोगों को इन्हें जरूर अपनाना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपके पैर मजबूत रहे, घुटनों में दर्द ना हो और बिना सहारे आराम से चलना फिरना संभव हो, तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज बताई गई इन 5 चीजों में से एक चीज आपके घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपके हाथ पैर मजबूत रहें, घुटनों में दर्द ना हो और बिना सहारे आराम से चलना फिरना संभव हो, तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी ऐसी ही आसान, घरेलू और काम की जानकारी मिलती रहती है जो आपके जीवन को ज्यादा स्वस्थ और आसान बना सकती है। अब जरा सोचिए, अगर केवल एक छोटी सी चीज चाय में डालकर पीने से हाथ पैर का दर्द, शरीर की कमजोरी और जोड़ों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगे, तो क्या आप उसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? आज की इस वीडियो में हम उसी एक खास चीज के बारे में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे घुटने आखिर कमजोर क्यों होने लगते हैं? देखिए, हमारे घुटने शरीर के सबसे मेहनती जोड़ों में से एक होते हैं। हर दिन चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, वजन उठाना, ये सब काम घुटनों पर ही सबसे ज्यादा दबाव डालते हैं। जब हम जवान होते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों में चिकनाई अच्छी होती है और मांसपेशियां घुटनों को सहारा देती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कुछ जरूरी चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जैसे कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, जोड़ों की चिकनाई कम होना और मांसपेशियों का कमजोर होना। इसी वजह से घुटनों के बीच जो नरम कुशन जैसा हिस्सा होता है, वह धीरे धीरे पतला होने लगता है और जब यह पतला हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे दर्द और जकड़न बढ़ने लगती है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह उठते समय घुटने जाम जैसे लगते हैं। थोड़ा चलने के बाद ही दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभी तो घुटनों से कट कट की आवाज भी आने लगती है। अगर इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो घुटनों की हालत को बिगड़ने से काफी हद तक रोका जा सकता है। और यहीं पर खानपान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करती हैं, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है और जोड़ों को सहारा मिलता है। अब सवाल यह है, आखिर वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें बुजुर्गों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए? तो चलिए, अब शुरू करते हैं पहली चीज से जो घुटनों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है, और हो सकता है यह चीज आपके घर में पहले से ही मौजूद हो। एक लौंग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपके हाथ पैर मजबूत रहे, शरीर में कमजोरी महसूस ना हो और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगे, तो एक बहुत आसान तरीका है जिसे कई लोग नहीं जानते। वो चीज है लौंग। जी हाँ, छोटी सी दिखने वाली लौंग में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाली सूजन, दर्द और जकड़न को कम करने में मदद कर सकते हैं।
लौंग में मौजूद यूजेनोल नाम का तत्व एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है, जो जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की अकड़न को कम करने में सहायक हो सकता है। अगर आप सुबह या शाम की चाय बनाते समय उसमें 1 या 2 लौंग डालकर उबाल लें, तो इससे चाय का स्वाद भी अच्छा हो जाता है और शरीर को हल्का सा गर्माहट देने वाला प्रभाव भी मिलता है। यह खासकर उन बुजुर्ग लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जिन्हें अक्सर हाथ, पैर में दर्द, ठंडापन या जकड़न की समस्या रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि लौंग की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का अधिक सेवन शरीर के लिए सही नहीं माना जाता। इसलिए चाय में केवल 1 या 2 लौंग ही पर्याप्त होती है, जिससे शरीर को धीरे धीरे लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज, मेथी दाना। दोस्तों, घुटनों की सेहत के लिए दूसरी चीज जो काफी फायदेमंद मानी जाती है, वह है मेथी दाना। मेथी दाना लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह छोटी सी चीज जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम करने में मदद कर सकती है। मेथी दाने में कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह गुण शरीर में होने वाली सूजन को कम करने और जोड़ों को आराम देने में सहायक हो सकते हैं। अक्सर बुजुर्गों को शिकायत होती है कि सुबह उठते समय घुटने जैम जैसे लगते हैं, थोड़ा चलने के बाद ही दर्द बढ़ने लगता है, या फिर बैठने के बाद उठते समय घुटनों में कड़ापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में मेथी दाना शरीर को धीरे धीरे सहारा देने में मदद कर सकता है। अब सवाल आता है कि मेथी दाना कैसे खाएं? सबसे आसान तरीका है, रात में 1 छोटा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर पहले भीगे हुए मेथी दाने अच्छी तरह चबाकर खा लें और उसके बाद वही पानी भी पी लें। कुछ लोग मेथी दाने को हल्का सा भूनकर पीसकर पाउडर बना लेते हैं, फिर सुबह आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में मेथी का सेवन जोड़ों की जकड़न कम करने और शरीर को अंदर से ताकत देने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर किसी को गंभीर बीमारी है या वे पहले से कोई दवा ले रहे हैं, तो किसी भी घरेलू उपाय को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ, और दिलचस्प बात यह है कि यह चीज कई घरों में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन लोग अक्सर यह नहीं जानते कि यह हड्डियों और घुटनों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। अगर आपको अब तक दी गई जानकारी उपयोगी लग रही है, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी यानी बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हर बुजुर्ग साथी बिना दर्द के, बिना कमजोरी के और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सके। और अगर आपके घर में भी माता पिता, दादा दादी या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हाथ पैर के दर्द, कमजोरी या जोड़ों की परेशानी रहती है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है यह छोटी सी जानकारी उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए। 3. हल्दी, टर्मरिक। दोस्तों, घुटनों की सेहत के लिए तीसरी चीज है हल्दी। हल्दी लगभग हर भारतीय रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि हल्दी सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह शरीर के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह भी काम कर सकती है। हल्दी में एक खास तत्व पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। यह तत्व शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। जोड़ों के दर्द और घुटनों की तकलीफ में अक्सर एक बड़ी समस्या सूजन की होती है। जब घुटनों के अंदर सूजन बढ़ जाती है, तो दर्द, जकड़न और चलने में परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में हल्दी का सही तरीके से इस्तेमाल जोड़ों को आराम देने और शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। अब सवाल यह है कि हल्दी को कैसे लिया जाए। सबसे आसान तरीका है रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना। इसे अक्सर हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। यह शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और कई लोगों को जोड़ों की जकड़न में आराम महसूस होता है। अगर कोई दूध नहीं पीता, तो वह गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाकर भी ले सकता है। लेकिन यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। रोजाना आधा से 1 छोटा चम्मच हल्दी काफी होती है। अगर हल्दी को सही मात्रा में नियमित लिया जाए, तो यह शरीर की सूजन कम करने और जोड़ों की सेहत को बेहतर रखने में मदद कर सकती है। लेकिन घुटनों के लिए फायदेमंद चीजों की सूची अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं चौथी चीज की,
जो खासकर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जानी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि कई बुजुर्ग इसे पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह घुटनों के लिए भी काफी उपयोगी हो सकती है। 4 दूध और दही। दोस्तों, घुटनों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज है दूध और दही। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसका एक बड़ा कारण होता है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम वह पोषक तत्व है जो हड्डियों को मजबूती देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगे तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे घुटनों में दर्द, चलने में परेशानी और जल्दी थकान महसूस होने लगती है। दूध और दही को कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसी वजह से कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ बुजुर्गों को सलाह देते हैं कि वे अपनी रोज की डाइट में दूध या दही जरूर शामिल करें। दूध में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि प्रोटीन और कई जरूरी विटामिन भी पाए जाते हैं जो शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि इसे कैसे लेना चाहिए। आप सुबह नाश्ते के साथ एक गिलास दूध पी सकते हैं। अगर दूध पीना पसंद नहीं है तो दही का सेवन भी कर सकते हैं। दही पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है और यह शरीर को अंदर से ठंडक और पोषण दोनों देता है। कुछ लोग दही में थोड़ा सा भुना जीरा और काला नमक मिलाकर खाते हैं, जिससे इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और पाचन में भी मदद मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस या दूध से एलर्जी है या दूध पीने से पेट में समस्या होती है तो उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर सही मात्रा में दूध और दही को रोज की डाइट में शामिल किया जाए तो यह हड्डियों को पोषण देने और घुटनों को मजबूत रखने में मदद कर सकता है। लेकिन अभी एक और चीज बाकी है और कई लोगों के लिए यह सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं पांचवी और आखिरी चीज, जिसे सही तरीके से अपनाने पर घुटनों को ताकत देने में मदद मिल सकती है। पांचवा, मेथी दाना। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज की, जिसे आयुर्वेद में जोड़ों और घुटनों के लिए बहुत उपयोगी माना गया है, और वह है मेथी दाना। मेथी दाना एक छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन इसके अंदर ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों की जकड़न, सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में अक्सर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की समस्या बढ़ने लगती है। यही सूजन धीरे धीरे घुटनों के दर्द, जकड़न और चलने फिरने में परेशानी का कारण बन जाती है। मेथी दाने में प्राकृतिक रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में बनने वाली इस सूजन को कम करने में सहायक माने जाते हैं। इसके अलावा मेथी दाने में फाइबर, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो शरीर की कमजोरी को कम करने और मांसपेशियों को ताकत देने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि मेथी दाना कैसे लेना चाहिए। सबसे आसान तरीका है, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उस पानी को पी लें और फिर भीगे हुए मेथी दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। अगर नियमित रूप से ऐसा किया जाए तो कई लोगों को जोड़ों की जकड़न और घुटनों के दर्द में धीरे धीरे राहत महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी समझ लीजिए। मेथी दाना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कम करने का प्रभाव भी दिखा सकता है। इसलिए जो लोग पहले से शुगर या बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें इसका सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर इन 5 चीजों को सही तरीके से और नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो यह हड्डियों को पोषण देने, मांसपेशियों को ताकत देने और घुटनों को सपोर्ट देने में मदद कर सकती हैं। लेकिन केवल खाने से ही सब कुछ नहीं बदलता। अगर आप चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी शरीर मजबूत रहे और चलना फिरना आसान बना रहे, तो एक और जरूरी बात आपको समझनी होगी, और वह है सही लाइफस्टाइल और थोड़ी सी रोजाना की एक्टिविटी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और खासकर अपने घर के बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है यह छोटी सी जानकारी किसी के दर्द को कम करने में मदद कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी सेहत से जुड़ी ऐसी ही आसान, घरेलू और काम की जानकारी मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही खुशहाल और लंबी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। अपना ख्याल रखिए, सक्रिय रहिए और स्वस्थ रहिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और उपयोगी जानकारी के साथ।